students, today's question is sin raised to power 6x plus cos raised to power 6x divided by sin square x plus cos square x, right? तो अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो जितने भी हमने आपको फार्मूला लिखाए थे उनमें कहीं फ्रेम में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ये जो साइन स्क्वायर एक्स 6x है इसको हम इस तरीके से लिख दें और ये जो है वो cos स्क्वायर एक्स होल पावर 3 और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ रहने दें। तो अभी एक मुझे ये चीज़ इसमें समझ में आ रही है कि एक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये फार्मूला जो है ये a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर देखिए ये ए क्यूब हो गया और ये बी क्यूब हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन ज़रूर आपको याद होना चाहिए। ये आपका ए प्लस बी हो गया और ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन आपके काम आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा इसके साथ एक और ऑप्शन है आपके साथ। अगर हम इसको ना करके देखिए हम क्या करें, इसको इस फार्मूले से याद करने की टेक्निक हम बता रहे हैं। ए प्लस बी होल क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे आप फार्मूला भूलेंगे नहीं। ये 3ab हो गया और a प्लस बी हो गया। तो यहाँ पर आप ये जो है इस चीज से ये इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। बात वही है, देखिए उसमें पिछले में मैंने क्या किया इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब रख दिया और यहाँ पर मैंने a प्लस बी ऐसे कर लिया होल क्यूब और माइनस 3ab और a प्लस बी है, दोनों चीज़ें हैं। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो देखिए a प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया और a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3ab। फाइनली सिंप्लीफाई करने पर ये आ जाएगा आपका a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो इसकी बजाय हम क्या करें, हम इसी से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इस एक्सपेंशन को यूज़ करिए। तो इसके हिसाब से ये साइन स्क्वायर एक्स जो है, अगर आप इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक ब्रैकेट में ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका पावर हो गया होल क्यूब और फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज आप पूरा उतार लीजिए, इसमें हमने कुछ भी नहीं कहा। तो मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो साइन पावर 6 है और ये कॉस पावर 6x है, इनको हम a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले से ब्रेक कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो आइडेंटिटी है तो 1 होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। यहाँ आपने 1 लिख दिया क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा। माइनस अब यहाँ पर देखिए ये भी आपकी आइडेंटिटी है तो ये भी 1 हो गया। तो ये अल्टीमेटली आपका ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है, ये दोनों को ही आपने क्या किया, अलग अलग करना, 2 टर्म आपने बना लिए। तो अब देखिए क्या ये हो जाएगा, ये 2 है क्वेश्चन, ये यहाँ निकाल लिया, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और यहाँ पर ये आपका 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कर दीजिए तो dx हो जाएगा और ये dx आपका आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये जो 1 है इसमें फिर आइडेंटिटी डाल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में यही
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और यहाँ पर ये 3 1 dx हो गया ये। अब इसको क्या करेंगे, फर्दर हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, अलग अलग करने से ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये नीचे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 3 और ये 1 इंटू dx। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल। कॉस का रेसिप्रोकल जो है, इनवर्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स dx है, और इसका हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर देखिए ये कॉसेक स्क्वायर एक्स dx है, इसका भी हमारे पास फार्मूला है, और ये जो है इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा tan x हो गया, ये हमारा माइनस कॉट एक्स हो गया, और ये हमारा माइनस 3x हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, एक ही बात आपको समझनी है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अपने क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, आप उसको फार्मूले की फॉर्मेट में लेंगे। थैंक यू। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसी से मिलता जुलता हम आपको एक और क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ये अगला क्वेश्चन है, ये आपका cos x है और ये cos 2x है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ आपको सबसे मतलब की बात है cos 2x है। तो cos 2x में आप लोग स्टूडेंट्स याद रखें, cos 2x में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए cos x ऑलरेडी यहाँ पर है, और यहाँ इस cos 2x की जगह हमने रख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जब आपने ये रख दिया, फिर आप देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पर ये हमारा ये क्वेश्चन क्या बन के आ गया, cos x और माइनस 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारा 1 माइनस cos x। अब ये हमारी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी बन गई। तो देखिए इसको फर्दर हम अगर यहाँ लिखेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन लेके काट दें, तो पहला टर्म आपका ये 2 cos स्क्वायर x हो गया, ये माइनस cos x हो गया, और माइनस 1। देखिए इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब आपका आ गया cos x माइनस 1, और फिर ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 1, ये एक तरीके की क्वाड्रेटिक बन गई। कैसे, हम इसको अलग से समझा देते हैं। लेट आपने cos x को मान लिया a, तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, और इसको आपने क्वाड्रेटिक से फैक्टराइज किया, तो देखिए ये 2a हो गया और प्लस a माइनस 1। 2a आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, a माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया, a माइनस 1। मतलब आपका ये फैक्टर हो गया a माइनस 1 और 2a प्लस 1। यही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे, तो चाहे डायरेक्ट लिख दें और या फिर इसको एक्सपेंड कर दें यहाँ पे, तो हमारा ये आ जाएगा cos a माइनस cos x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos x प्लस 1, और नीचे डिवाइड हो जाएगा आपका cos x माइनस 1, और ये cos x माइनस 1 कट जाएगा, और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर ले जाएंगे। ये 2 हो जाएगा, ये cos x हो गया, प्लस ये 1 dx हो गया, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x है। तो 2 cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x, और ये प्लस x प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई लगे तो आप ज़रूर हमसे डिस्कशन करिएगा। इसके बाद मैं अलजेब्रिक क्वेश्चंस लूँगा। थैंक यू।
अब इसको